कवल, आप खातून हैं, जो मर्द हजरात थे वो पहाड़ों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, आपके ऊपर मुश्किल वक्त था, तो आपने रातें कहाँ पर गुजारी, किस हाल में गुजारी, क्या कैफियत थी उस वक्त आपकी? देखिए, बहुत बुरे हालात में रही। कुछ घरों में लोग डर गए थे, टीवी पे इतना प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट हुआ कि लोग जगह नहीं देते थे, तो बस फिर कुछ ऐसी जगहों पे भी रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कवल शौज़ब काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर आई हैं। 9 मई के बाद ये मंजर से गायब हो चुकी थी। तरह तरह की बातें की जा रही थी कि शायद ये आउट ऑफ कंट्री चली गई हैं, क्योंकि बहुत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, कुछ पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, कुछ शुमाली इलाका जात में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कवल शौज़ब कहाँ पर थी, इनसे पूछते हैं इनके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, बीती क्या हुई, ये फ़र्स्ट टाइम इनसे हम पूछने जा रहे हैं। कवल, कैसा आपने वक्त गुजारा जब मुश्किल हालात थे पार्टी के ऊपर, आप लोग खड़े रहे, स्टैंड किया, ज़रा आप बीती बताइएगा, कहाँ पर आपने ज़िंदगी बसर की? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे बारे में लोगों ने तो ये कहा कि जी पता नहीं कहाँ स्कॉटलैंड चली गई, तो क्या हुआ। हम लोग 9 मई को 10 बजे रात को डी चौक पे थे और तकरीबन सिविल सोसाइटी की कोई 25-30 खवातीन थी। तो 9:45 बजे के करीब हमें पुलिस सामने खड़ी हुई थी और उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, आप अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, करा लें। वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 10 बजे के करीब लाइट गई है और उसके बाद पुलिस ने हम पे धावा बोल दिया और उसमें मैं बहुत शदीद जख्मी हुई थी। वीडियो भी सामने आई, बड़ी जी, बात है। मेरे सर पे बहुत डंडे मारे थे और फिर मैं बैक पे बहुत मारा था, टांगों पे, तो मैं उस वक्त ज़ख्मी थी। और मेरे साथ ये इधर काफ़ी ख़वातीन हैं जो मेरे साथ ही थी। फिर हम लोग वहाँ से पहले हमने झाड़ियों में जाके अपनी जान बचाई। मेरे साथ 5 ख़वातीन को वो ले गए प्रिजन वैन में डाल के, जिसमें कासिम सूरी साहब की वाइफ भी थी और हमारी कुछ वर्कर्स भी थी एक, और बाकी कुछ वो ख़वातीन थी जो PTI से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ सपोर्टर हैं। तो उसके बाद खैर मैं अपने घर वापस चली गई। फिर मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। अगले दिन तो मैं बिस्तर पे थी। 11 तारीख को जिस वक्त आलिया हमजा साहिबा को उठाया गया है, तो फिर मुझे फ़ोन आया कि आप घर छोड़ दें। बस उसके बाद फिर हमने घर छोड़ा, तो 10 महीने बाद ही वापस घर आए हैं। और 11 तारीख को हम सबको स्टॉप लिस्ट में भी डाल दिया गया था, तो बाहर जाने का तो कोई वो था ही नहीं। दूसरा, हमारे पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए थे। और बस ये कि हमने उस वक्त अपने थोड़े थोड़े कपड़े उठाए हैं, बच्चे लिए और हम निकल गए। पिंडी में ही थी, ज़्यादा टाइम पिंडी के आउटस्कर्ट्स में रहे हैं और बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। और इस बात पे तकलीफ़ होती थी कि जुर्म तो हमने कोई नहीं किया हुआ था, ना हमने कभी कोई अरबों खरबों के कोई पैसे चोरी किए, ना मेरे वालिद की कोई इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कवल, मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि इस मुल्क में मैंने जमहूरियत के लिए, हक सच के लिए और आम आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी ख़वातीन के लिए हमेशा कोशिश की कि एक अच्छे तरीके से हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करें, आवाज़ उठाएं, और एक जो हमारी तब्दीली का नारा है उसके ऊपर हमने बिलीव किया। उस पे हमें अगर इतना बड़ी सज़ा मिली और ऐसे केसेस हम पे बनाए गए जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं था, तो बहरहाल अपना मुल्क है, अब हम क्या गिला। कवल, आप खातून हैं, जो मर्द हजरात थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, आपके ऊपर मुश्किल वक्त था, तो आपने रातें कहाँ पर गुजारी, किस हाल में गुजारी, क्या कैफियत थी उस वक्त आपकी? देखिए, मैं मुख्तलिफ बहुत बुरे हालात में रही। कुछ घरों में लोग डर गए थे, टीवी पे इतना प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट हुआ कि लोग जगह नहीं देते थे, तो बस फिर कुछ ऐसी जगहों पे भी रहे जो मैं अब क्या बताऊं आपको। दूसरा, मैं खातून थी तो मैं अकेली तो भाग नहीं सकती थी, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ होते थे। बच्चे अलग थे, 6 महीने तक मैं अपने बच्चों को नहीं मिल सकी। फिर मेरी वालदा काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, घर वाले बहुत परेशान थे, किसी से हमारा रब्ता नहीं था, नंबर हमने फिर बंद किए, क्योंकि हमें यही नहीं, पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने किया क्या है जिस बात पे हमें इतनी सज़ा मिल रही है। अभी जब मैं वापस आई हूँ, मतलब जब सामने आई हूँ इलेक्शन लड़ने के बाद भी, इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत पुलिस गर्दी और बहुत ज़्यादा तंग किया गया, लेकिन जब मैं तकरीबन 10 दिन अब मुझे हो गए, तो फिर मुझे मालूम हुआ कि जी मेरे पे रावलपिंडी डिवीज़न के हर थाने में केस कटे हुए हैं, हर एक पे मुझे नॉमिनेट किया गया है। तो उसके बाद मुझे ये पता लगा कि मैं तो एक सुपर वुमेन हूँ, मैं शायद जिन्हों में से हूँ कि मैं एक टाइम पे इतनी जगहों पे मौजूद थी कि मैं अटक में भी थी, मैं टेक्सला में भी थी, और मैं रावलपिंडी की भी हर जगह पे थी, और मैं डी चौक पे भी थी। कवल, आपने कहा कि 6 माह अपने बच्चों से दूर रही, दर बदर की ठोकरें खाती रही अपने हस्बैंड के साथ, तो किसी वक्त ये ख्याल में नहीं आया, माइंड में नहीं आया कि भाई छोड़ो सियासत, बाहर में जाए सियासत, अपने बच्चों की फ़िक्र करती, अपने फैमिली की, अपने पेरेंट्स की फ़िक्र करती? देखिए जी, फैमिली की तरफ से काफ़ी प्रेशर भी आया कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना था कर लिया है,
बच्चों को तबाह ना करे, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो 8 साल का है, वो डिप्रेशन में चला गया और उसके डिप्रेशन की वजह से ना वो चीखें मारता था, रोता था, उसके नाक से बहुत ब्लीडिंग होती थी। तो बेटी मेरी के पेपर्स थे A लेवल के, जब 9 मई के बाद वो पेपर नहीं दे सकी तो उसका पूरा साल ज़ाया हो गया। तो जाहिर है वो बच्चे फिर अपसेट हुए। एक बच्चा मेरा पढ़ है, वो 1 साल से आ नहीं सका और 6 महीने हम उनसे मिल नहीं सकते थे और ना हम उन्हें कॉल करते थे। तो वो बच्चे फिर जाहिर है परेशान हुए। फिर मुझे बहुत जगहों से ये प्रेशर बार बार प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप जो है वो छोड़ दें, सियासत छोड़ दें। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि देखें, मैंने इस रास्ते को ख़ुद अपनाया है, ये मेरा चुना हुआ था। अब इस रास्ते की जब मिठाइयाँ थी या अच्छा टाइम था तो मैं इस पे चलती रहती और सारी फेम भी इंजॉय करती और सारा जो पर्क्स थे, या जब मैं MNA बनी तो मैं वो इंजॉय करती रहती। आज मुश्किल वक्त आया है तो मैं बयान दे के भाग जाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा जी चाहे जो भी हो जाएगा, चाहे कोई भी नताइज मुझे भुगतने पड़ेंगे, मैं बयान दे के नहीं जाऊँगी। तो कंवल, जब आप साइड लाइन थी तो उस वक्त हम टेलीविज़न पर आए रोज़ देखते थे बड़े बड़े PTI के आपसे सीनियर रहनुमा आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, PTI से लाताल्लुकी का इजहार करते थे, खान साहब पर तनकीद करते थे। तो उस टाइम ये माइंड में नहीं आया कि सारे चले गए, मैं भी चली जाती हूँ? देखिए, उसके बाद मुझे इतना अफसोस होता था कि मैं सोचती थी कि अगर इन्होंने ये सब कुछ किया तो अल्लाह मियाँ मेरे पे ये आजमाइश न डाली, मैं ये नहीं करूँगी कभी भी। तो उनसे भी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। देखें, हर बंदे के अपने मामलात हैं और एक चीज़ मैं अपनी आवाम को और आप सबको बताना चाहती हूँ, हम सियासी लोग हैं, हम कोई कमांडोज़ नहीं है, हमारी कोई फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स नहीं हुई हुई है या हमने कोई मतलब मारे खाने की ट्रेनिंग नहीं की हुई। सियासतदान का काम होता है एक रास्ता दिखाता है, एक विज़न दिखाता है, पॉलिसी देता है और अपनी बातचीत से लोगों को कन्विंस करता है। अब अगर आप उनको उठा लेंगे अगवा बराए बयान करवाने के लिए, टॉर्चर करेंगे या उनके बच्चों को पे टॉर्चर होगा, उनके बिजनेसेस बंद करेंगे, तो एक हर बंदे का शायद एक लेवल होता है प्रेशर बर्दाश्त करने का। मैं समझती हूँ कि जितना मैंने बर्दाश्त किया है, अल्लाह मियाँ ने मेरे पे उतनी आजमाइश शायद नहीं डाली जो मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जितना मैंने कर लिया ये मैं कर सकती थी, इसलिए मैंने कर लिया। इसमें मेरी नहीं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे साबित कदम रखा। मुश्किल वक्त आता था, किसी वक्त ऐसा होता था कि दिल बहुत फटता था तो टूट जाता है बंदा। उस वक्त फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं जान नमाज बिछा के अल्लाह के आगे रोऊं और उसी से ही मदद मांगूं। और फिर मुझे अपने लीडर की एक तो रोती भी थी इस दौरान? रोती भी थी? बिल्कुल रोए हैं, अपने लीडर के लिए भी रोते रहे, अपने मुल्क के लिए रोते रहे, अपने लोगों को इस तरह टूटता देख के, जाता देख के बहुत रोते रहे। लेकिन एक जो आयत है ना, उसने हमारी हिम्मत बंधाई रखी और वह इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। इसकी 10 महीने में इस आयत की इतनी अच्छी समझ आ गई है कि ये दिल पे लिखी गई है कि जब हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बेहतरी ही करता है। कंवल, अब मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुका है तकरीबन, तो अब आगे क्या सोच रही हैं? किस जज्बे के साथ आगे पॉलिटिक्स को लेकर चलेंगे? देखिए, हर जो मुश्किल के बाद अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का वादा है कि आसानी है और इसी आसानी के इंतज़ार में हमने ये सारा मुश्किल वक्त काटा। लेकिन अफसोस तब हुआ, मैंने खुद भी इलेक्शन लड़ा कि 8 फरवरी को लोगों ने निकल के वोट हमें डाले थे और 9 फरवरी को पता नहीं उन वोटों को क्या हो गया। तो जज्बा यही है कि देखें, अगर आप मुल्कों की ज़िंदगियाँ देखें तो 75 साल 76 साल कोई बहुत छोटी एक क्या कहते हैं नौने हाल, पाकिस्तान एक नौने हाल है मुल्कों की अगर हिस्ट्री देखें। और जमहूरियत की स्ट्रगल अगर आप देखें, बड़ी बड़ी जो जमहूरी मुल्क हैं तो उन्होंने बहुत सारे फेजेस के बाद वो जमहूरियत या वो रूल ऑफ लॉ जो है वो अटेन किया। तो हमारी स्ट्रगल है तहरीक इंसाफ की, और जब तक इस मुल्क में इंसाफ का राइज नहीं हो जाता निज़ाम, जब आम इंसान को ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगर थाने में जाऊंगा तो मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, मुझ पर कोई टॉर्चर नहीं होगा, मेरी बात सुनी जाएगी और मुझे बिल्कुल फेयरनेस के साथ मेरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो कसूरवार है या मुजरिम है वो पकड़ा जाएगा। और अदालतों में जाएं तो आपको ये एतबार हो कि जो सामने जज साहब बैठे हैं ये कभी भी आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं देंगे। और जब इलेक्शन कमीशन में आप आएँ तो आपको ये पता हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है और जो इलेक्शन एक्ट में लिखा गया है उसके मुताबिक फ़ैसले होंगे। जब तक ये कॉन्फिडेंस आम आवाम को, जो मेरे सामने खड़े, इनको नहीं आ जाता, इंशाल्लाह ये आपकी बहन कमल शौज़ब अपने लीडर इमरान खान की उनकी वलवला अंगेज़ जो क़यादत है उसमें जमहूरियत की बका के लिए, उसकी मुस्तहकम करने के लिए और इस मुल्क की आइनी जो वो है इस्टेब्लिश करने के लिए, जो एक रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल शौज़ब, बेस्ट ऑफ लक। और इस उम्मीद के साथ हम आज की इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे कि अल्लाह 9 मई जैसा बदकिस्मत दिन पाकिस्तान की तारीख में दोबारा ना आए।
तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।